गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट में इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये आपको आज मैं पढ़ाऊँगी। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है पता है आपको? ABCD पढ़ा होगा आपने नर्सरी, LKG, UKG क्लास में। ABCDEF इस तरह से Z तक, ये जो अल्फ़ाबेट इसको बोलते हैं। A से लेकर Z तक ये जो लेटर्स होते हैं इनका जो ग्रुप है इसका नाम रखा गया है अल्फ़ाबेट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये टोटल लेटर्स कितने होंगे? A से लेकर Z तक टोटल लेटर्स हो गए 26। अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26। आप काउंट भी कर सकते हो। अपनी बुक लोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर, देखो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर की ये वाली जो बुक है इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये रहा चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पेज नंबर है 5। पेज नंबर 5 में आप इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है वैसे आप अपनी बुक में ये देखकर रीड कर सकते हो। इसको देखकर रीड करोगे और ये सारे लेटर्स इसको काउंट करोगे कि टोटल 26 है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है A से लेकर Z तक, इसमें टोटल लेटर्स होते हैं 26। A जो है ये एक लेटर है, B भी एक लेटर है, तो सारे लेटर्स मिलाकर टोटल लेटर्स की जो संख्या है वो होती है 26। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। तो ये जो है पूरे लेटर्स हो गए 26। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26। ये जो A से लेकर हम Z तक ये जो लेटर्स लिखते हैं ABCD, इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 टोटल, A से लेकर Z तक। आप काउंट करके देख सकते हो, अपने बुक में काउंट कर सकते हो। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे आप अपनी बुक में काउंट करके चेक कर सकते हो कि टोटल लेटर्स 26 हैं या नहीं। तो ये जो लेटर्स हैं, these 26 letters are arranged in a fixed order। ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको फिक्स ऑर्डर में इनको क्या किया होता है? अरेंज किया हुआ होता है। A के बाद B, अगर हम A के बाद D लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। A के बाद B, उसके बाद C के बाद D के बाद E, उसी तरह इनको राइट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। अगर हम A लिखेंगे B, चलो उसके बाद C लिख लिया, C के बाद सीधे हम G लिख देंगे तो हमारा ये जो अल्फ़ाबेट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छी तरह से लर्न करना है। A से लेकर पूरी Z तक आपको अच्छी तरह से रीड करना है, लर्न करना है और आपको अच्छी तरह से इसको काउंट करके पता लगाना है कि टोटल 26 लेटर्स हैं या नहीं। आप खुद रीड करोगे, अपने बुक लोगे, बुक से ABCD पहले रीड करोगे ABC, इसके नीचे फिंगर रखोगे इस तरह से ABC। उसके बाद पहले तो रीड करना है आपको। रीड करने के बाद आपको एक एक काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको रीड करना है। तो आपको रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ABCD में टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। दिस ऑर्डर इज़ नोन एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो ऑर्डर होता है राइट ऑर्डर A से लेकर Z तक, ये जो लिखे हुए राइट ऑर्डर में लिखे हुए इसी ऑर्डर को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस ऑर्डर को नाम दिया गया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो इसी तरह से आप अपनी FNB नोटबुक, इंग्लिश की FNB नोटबुक डालनी है आपको, फेयर नोटबुक डालनी है, न्यू नोटबुक। उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 डालना है, चैप्टर का नेम राइट करना है। उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसी तरह से आपको राइट करना है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं 26। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? These 26 letters are arranged in a fixed order। ये जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, जो 26 लेटर्स हैं, इनको एकदम अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है। इसको हमने क्या नाम दे रखा है? दिस ऑर्डर इज़ नोन, इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
ओके। तो इस तरह से ये हो गया कैपिटल लेटर्स। अब ये लेटर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर और एक हो गया स्मॉल लेटर। तो ये कैपिटल लेटर हो गया ABC और ये हो गया हमारा स्मॉल लेटर्स। आप लोगों ने नर्सरी में पढ़ा होगा, LKG UKG में भी आपको पढ़ा है ना। तो ये कैपिटल लेटर है और ये हो गया स्मॉल लेटर्स। तो ये दोनों लेटर्स आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स जैसे मैंने यहाँ राइट किया है, आपको अपनी FNB नोटबुक में एकदम क्लीन हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से ये आपको नोट करना है। और ये अल्फ़ाबेट जो है ये पूरी अच्छी तरह से आपको रीड भी करना है और लर्न भी करना है। जैसे कि हमने कोई वर्ड लिखा APPLE या फिर इस तरह से कैपिटल लेटर में आपको लिखकर बता रही हूँ PPLE, ये हो गया एप्पल। ये वर्ड क्या बन गया, क्या ये एप्पल है। इसको हमें अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या है A, सबसे पहले क्या लिखेंगे A का काम हो गया। अब PPLE, इसमें ये जो लेटर बचे इनमें सबसे पहले किसका कौन सा आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर हम देखें तो इनमें से देखो A का काम हो गया, P बचा है, फिर LE, A के बाद BCDE, इसके बाद ये E आ गया, E आया ना पहले, तो इसके बाद हम लिखेंगे E, तो E का काम भी हो गया। अब B और L इनमें से पहले कौन सा आता है, तो इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह से रीड करना होगा। तो GHI आप रीड करो, ABCDEFGHIJKL। तो P से पहले क्या आया, L आया, तो हमें यहाँ L लिखना होगा, AEL। अब लास्ट में बच गया P, तो P को आप यहाँ लिख दो P। ओके, इस तरह से अगर कोई वर्ड हो उसे हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम इस तरह से करेंगे। देखो CAR, इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ABCD जब भी हम लिखते हैं A से लेकर Z तक हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा लेटर, इन तीनों लेटर में से कौन सा लेटर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले आता है A, तो हम लिखेंगे A का काम हो गया। अब बचा है C और R, तो C और R में से कौन सा लेटर आता है सबसे पहले, तो सबसे पहले आएगा ये C। देखो आ गया ना C। R कहाँ है, देखो R कितनी देर बाद यहाँ आता है, R बहुत पीछे R। तो A के बाद आएगा C, उसके बाद ये आ गया R। तो इसको हमने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। यही होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो लेटर पहले आता है उसे हमें पहले लिखना है और जो लेटर बाद में आता है उसे हमें बाद में लिखना है। तो ये हो गया कैपिटल लेटर्स और ये है आपका स्मॉल लेटर। तो आपको अच्छी तरह से ये जो कैपिटल लेटर है ABC इस तरह से आपको रीड करना है, नोटबुक में क्लीन हैंडराइटिंग में नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। तो ये दोनों जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल लेटर्स और ये कैपिटल लेटर्स, दोनों अल्फ़ाबेट आपको अच्छी तरह लर्न करना है और लर्न और उसके साथ क्लीन हैंडराइटिंग में आप लर्न करोगे और इसको काउंट करके देखना आपको कि टोटल 26 लेटर्स आते हैं या नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज A हम स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर फर्स्ट में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, राइट द लेटर्स। ये जो लेटर्स हैं सारे एक एक लेटर यहाँ लिखा हुआ है इन करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो मैंने आपको अभी बताया था, एप्पल के स्पेलिंग लिखकर बताया था, जिस तरह से हमें लेटर्स को हमें अरेंज करना, तो जो लेटर पहले आता है अल्फ़ाबेट में उसको हमें पहले लिखना है और जो लेटर बाद में आता है उससे हमें बाद में लिखना है। तो ये इनको हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें राइट करना है। तो RAT इसमें से इन तीनों लेटर, ये सारे अलग अलग लेटर हैं, R एक लेटर है, A भी एक लेटर है और T भी एक लेटर है, तीनों अलग अलग लेटर हैं। तो इन तीनों में से सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, सबको पता है सबसे पहले A आता है। ये देखो यहाँ आपको सर्च करना है, यहाँ देखो पता लगाओ सबसे पहले इनमें से, यहाँ पूरी अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, इसमें सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा आता है, A। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे A के बाद अब बच्चा A का काम हो गया,
आर और टी, तो आप यहाँ अल्फ़ाबेट को रीड करके पता लगा सकते हो। आर आएगा पहले या टी आएगा, तो आप रीड कर सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब आर यहाँ है और टी यहाँ है, तो आर और टी में से पहले कौन सा आया? पहले आया आर, तो आपको यहाँ लिखना है आर और उसके बाद टी। टी लास्ट में आता है, अल्फ़ाबेट में टी लास्ट में आता है, तो टी को हमें लास्ट में लिखना। उसी तरह से आपको इसको भी अरेंज करना है। इसमें देखो सबसे पहला लेटर कौन सा है? ए। इसको हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे पहले इनमें से ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनमें से सबसे पहले आता है ए, तो ए को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या आएगा? ई आता है, उसके बाद ई लिख लो। ई के बाद क्या है? एल और पी बचा, तो देखो एल पहले आता है या पी आता है पहले? तो पहले पी तो लास्ट में आता है, पी से पहले एल आता है, तो आपको यहाँ लिखना है एल और उसके बाद ये डबल पी यहाँ राइट करके। उसी तरह से अब थर्ड नंबर को करना है। यहाँ देखो इसको रीड करो, GRAPES, ग्रेप्स की स्पेलिंग लिखी हुई है। इसमें देखो कौन सा लेटर पहले आता है? सबसे पहले ए आएगा, ए लिखो। ए के बाद देखो क्या है? बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी भी नहीं है। उसके बाद आ गया ई, ई लिख लो। ई के बाद आगे जैसे ये है ना रीड करते हो वैसे ई आ गया। ई के बाद एफ जी, एफ नहीं है, उसके बाद जी आ गया, तो जी को लिख लो। उसके बाद HIJKLMNOP, अब पी आ गया, पी लिख लो, यहाँ पी का काम भी हो गया। उसके बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर आ गया, यहाँ लिखो आर। उसके बाद लास्ट में आएगा एस। इसको हमने अल्फ़ाबेटिकल, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इन वर्ड्स को हमने अरेंज कर दिया। अब बचा गर्ल, GIRL, गर्ल। अब इसको हमें इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए नहीं है, B C D E F G, तो सबसे पहले आएगा G। उसके बाद H नहीं है, उसके बाद I, I आ गया, ये रहा, I लिख लो। उसके बाद JKL, उसके बाद क्या आया? L। उसके बाद ये लास्ट में बचा R, तो ये R को हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से आप ABCD जैसे आप रीड करते हो ABCD, इस तरह से आप रीड करके पता लगा सकते हो इनमें से कौन सा लेटर पहले आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले A है, तो A को लिखो पहले। A के बाद पता है सबको B आता है, B लिख लो। उसके बाद सेम B एक बार और है, फिर से B लिख लो। उसके बाद Y। तो इस तरह से हमें इन वर्ड्स को रैट, एप्पल, ग्रेप्स, गर्ल और बेबी, इन सारे वर्ड्स को हमने क्या किया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। यानी जो लेटर अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है उसको हमें पहले लिखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर लिया। आप अपनी FNB नोटबुक में पहले तो काउंटिंग, ये जो अल्फ़ाबेट है ए से लेकर जेड तक, ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो मैंने आपको अभी बताया वो दोनों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आपको FNB नोटबुक में क्लीन हैंडराइटिंग में करना है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बुक में पेज नंबर 6 में है। ये एक्सरसाइज बुक में देखोगे, अच्छी तरह से रीड करोगे। रीड करने के बाद ये सारे इसी तरह से राइट करोगे और इनके इक्वल टू डालकर इनके सामने ये आंसर लिखोगे। तो ये हो गई एक्सरसाइज A कंप्लीट।